राहुल पर ऐसा क्या बोले नड्डा कि संसद में पहली बार अमित शाह ने लगाए ठहाके। सारे मंत्री लोटपोट हो गए। हंसते हंसते अश्विनी वैष्णव के पेट में दर्द होने लगा। रेलवे स्टेशन पर राहुल बने थे कुली, हाथ पर था बिल्ला नंबर 756। संसद में हो गए ट्रोल। कभी ट्रक चलाया, कभी धान रोपाया, कभी बोझा उठाया पीएम बनने के लिए। और क्या क्या करेंगे राहुल। संसद में बोलते हैं तो ट्रोल हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं कि क्या राहुल गांधी बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन इस सबको नजरअंदाज करके राहुल गांधी अपनी धुन में रमे रहते हैं। एक तरफ जब लोकसभा में चंद्रयान की कामयाबी पर चर्चा हो रही थी, दूसरी तरफ राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर गहमा गहमी चल रही थी, तो इस बीच राहुल गांधी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सामान उठा रहे थे। आगे आपको बताएंगे कि राज्यसभा में जेपी नड्डा ने राहुल को कैसे रोस्ट कर दिया। लेकिन पहले बात राहुल के कुली अवतार की। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर लाल रंग की कुली यूनिफॉर्म में जिसने भी राहुल गांधी को देखा चौंक गया। ड्रेस के साथ राहुल ने हाथ पर बैज भी लगाया और पूरी तरह कुली अवतार में दिखे। आगे आगे राहुल सिर पर बोझा लेकर चल रहे थे तो पीछे पीछे लोग उनके लिए नारेबाजी कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल अक्सर इस अंदाज में नजर आते हैं, लेकिन राहुल जिस तरह से गरीब, पिछड़े और सामान्य वर्कर्स से जुड़ने की कोशिश करते हैं, संसद में इसी पिछड़े वर्ग के सवाल को लेकर वो ट्रोल हो गए। दरअसल राहुल ने संसद में सरकार पर ओबीसी से भेदभाव का आरोप लगाया था। राहुल ने पूछा था कि सरकार में 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी सचिव क्यों हैं, जिसके जवाब में नड्डा ने कहा कि नौकरियों में ओबीसी कोटा 1995 में लागू हुआ और अब तक सरकार के सभी सेक्रेटरी 1992 बैच से पहले के हैं। राहुल को पढ़कर बोलना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जेपी नड्डा ने जैसे ही कहा कि लीडर को लीडर होना चाहिए, ट्विटर से नहीं चलता, राज्यसभा में सब जोर जोर से हंसने लगे। नड्डा इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राहुल एनजीओ वाले ट्विटर से सलाह लेते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं। संसद में जब ये सब हो रहा था तो उस वक्त राहुल गांधी रेलवे स्टेशन पर कुलियों से बात कर रहे थे, उनकी समस्याएं सुन रहे थे। हर प्लेटफॉर्म पर तरह तरह से ट्रोल होने के बाद भी राहुल अपने मिशन में जुटे हैं। पहले वो 20 अगस्त को लद्दाख जाकर बाइक राइडर्स से मिले थे और वहीं से चीन पर सवाल दागे थे। 1 अगस्त को राहुल गांधी सुबह 4 बजे ही दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी पहुंच गए थे। 7 जुलाई को हरियाणा में किसानों के साथ राहुल खेत में धान की रोपाई करते दिखे थे। 27 जून को दिल्ली के गैराज में मैकेनिक बने दिखे, तो वहीं 22 मई को अंबाला से चंडीगढ़ के बीच ट्रक चलाया। 6 मई को बेंगलुरु में राहुल डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटर पर निकल पड़े थे। 20 अप्रैल को दिल्ली में स्टूडेंट्स से मिले तो सड़क किनारे कुर्सी पर बैठे नजर आए। जनता से जुड़ने पर कई जगह राहुल की तारीफ भी हुई, लेकिन किसी न किसी रूप में उन्हें ट्रोल भी किया गया, जिसके जवाब में राहुल कहते हैं कि देश में नफरत का माहौल है, इसलिए मोहब्बत बांट रहा हूं। राहुल की इस सादगी को जनता किस तरह से ले रही है, ये तो 2024 चुनाव के नतीजों में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आते रहिए। जय हिंद।